क्विक शॉट में होता क्या है, क्विक शॉट में आप लोग पिवट चुनते हैं। तो यहाँ पर टर्म मेरे को सामने दिख गया इसलिए मुझे याद पड़ गया, मेरे को टर्म याद नहीं था। टर्म का नाम होता है पिवट। तो पिवट याद होगा क्या होता था, एक सबने 11-12 में वो पुली तो पढ़ाई होगा। तो पुली में पिवट क्या होता था, जिस पॉइंट से, हाँ पिवट जॉइंट, जिस पॉइंट से वो बंधा हुआ होता था, तेरा पेंडुलम जो बंधा हुआ होता था जिस पॉइंट पे, सॉरी, जो फिक्स्ड पॉइंट होती है उसको बोलते हैं पिवट, ठीक है, पिवट। तो बस हम लोग एक पिवट चुनते हैं, और पिवट के लेफ्ट राइट घूमते हैं, और जो एलिमेंट जो एलिमेंट बड़े हैं वो राइट रहेंगे पिवट के, और जो एलिमेंट छोटे हैं वो लेफ्ट रहेंगे पिवट के। इससे क्या हुआ, कोई बताएगा इससे क्या हुआ? कोई 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 चांस लो, मैं फिर से बोलता हूँ क्या होता है, देखो। हम लोग एक पिवट चूज करते हैं, एक पिवट इंडेक्स, एक दिया इसको यहीं पे, जो मतलब इसको एकदम से ठोक दिया कि तुम हिलोगे नहीं यहाँ से, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स इससे भरे हैं उन सबको बोला कि इस पिवट के राइट में जाओ। नॉट नेसेसरी मिडल, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, ओके। मतलब depending upon your choice of code, you can make it middle. People may use it with the first element or random element. तो और बाकी, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक एलिमेंट को जितने जित, एक एलिमेंट को फिक्स, बाकी बड़े एलिमेंट को राइट और छोटे एलिमेंट को लेफ्ट। तो इससे क्या हो रहा है, नहीं नॉट इमीडिएट लेफ्ट राइट, मैं बोल रहा हूँ पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी एलिमेंट हैं उनमें, उन सबको, उस सारे एलिमेंट को मैं इस पिवट से कंपेयर करूंगा और देखूंगा बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो मैं इस पिवट के राइट साइड में रख रहा हूँ, अगर छोटा है तो मैं इस पिवट के लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने का, शायद से कुछ समझ में आए। तो हम लोग बेसिकली दो रीजियंस में डिवाइड कर रहे हैं, उस तरफ उससे ज्यादा बड़ा सारा एलिमेंट्स रहेगा, इस तरफ सारा छोटा एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, इससे क्या हुआ, मतलब तुमने मेन बात तुमने बोल दी, बट जो मैं सुनना चाह रहा हूँ ना वो एक पर्टिकुलर चीज है कि वो पिवट वाला एलिमेंट का क्या हुआ, उस पिवट वाले एलिमेंट को कैसा जगह मिल गया। वो जो पिवट वाला एलिमेंट था उससे जितने भी छोटे एलिमेंट है उसके लेफ्ट में है, उससे जितने भी बड़े एलिमेंट है उसके राइट में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पिवट वाला एलिमेंट था वो सही जगह पे आ गया ना अपने। अच्छा, वो शॉर्ट हो गया, हाँ मतलब हाँ सिर्फ वो वो अपनी सही जगह पे आ गया, यानी पिवट वाला एलिमेंट पक्का है, पक्का अपनी सही जगह पे, क्योंकि उसके लेफ्ट में उससे सारे छोटे, उसके राइट में उससे सारे बड़े। यानी कि अब अगर पूरे पूरे को सॉर्ट करोगे तो पिवट वाला एलिमेंट तो वहीं पे रहेगा, कि उसके कि मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो पीछे आना चाहता हो, या फिर जो एलिमेंट पीछे से आगे जाना चाहता हो, है ना। पीछे वाला एलिमेंट पीछे में कहीं सॉर्ट होगा, आगे वाला एलिमेंट आगे ही कहीं सॉर्ट होगा, है ना, समझे। हाँ हाँ मैं हाँ। फिर से एक बार ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा ये एरे था, मतलब हर जगह पे कुछ कुछ वैल्यूज है, और मैंने मान लिया कि ये तुम्हारा पिवट है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू था जिसको उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ पे देखा एक छोटा वैल्यू था, यहाँ पे उठा के यहाँ डाल दिया। मतलब जितने भी मैं देख रहा हूँ कि बड़े वैल्यूज है छोटे वैल्यू है, तो यहाँ पे जितने भी छोटे वैल्यूज है ना उनको इतने रीजन में डाल दिया, और जितने भी बड़े वैल्यूज हैं उनको इस रीजन में डाल दिया, ठीक है। तो अब इतना बात फिक्स है ना कि ये जहां भी है, इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, इसके राइट में सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं। इसका मतलब ये तो अपने सही जगह पे आ गया ना, यानी पिवट एलिमेंट जो है, इट गॉट इट्स डिजर्विंग पोजीशन, जहां पे ये डिजर्व कर रहा था वो वहां पे आ चुका है। करेक्ट, करेक्ट, सबको हाँ सही ब्रो। लग रहा है ये बात, है ना। तो ठीक है, तो तो ये हुआ एक बार में, ये काम, एक पिवट चूज किया और बाकी सारे एलिमेंट को उठा के लेफ्ट में डाला, राइट में डाला, ऐसे कर। सही। हाँ हाँ बोलो, डाउट था।
ठीक है, चलो छोटा अपनी बात है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया काम कि पिवट फिक्स हो गया यहाँ पे। तो पिवट वाला एलिमेंट जो है एरे में जिस पोजीशन पे इसको होना चाहिए था वहां पे ये आ गया। तो अब सेम काम इधर वाले एरे के लिए कर दो, सेम काम इधर वाले एरे के लिए कर दो, हो जाएगा सॉर्ट। जैसे हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर में कर रहे थे, डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या कर रहे थे, एक पॉइंट से डिवाइड करते बोलते इस पार्ट को शॉर्ट करो, इस पार्ट को शॉर्ट करो। तो इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार एक पिवट चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके जितने भी एलिमेंट बड़े हैं उसको लेफ्ट में डाल दे रहे हैं, फिर जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उसको राइट में डाल रहे हैं, और जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट में डाल रहे हैं। या आप बोल दो कि एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे बना दिया, ठीक है। उस पिवट एलिमेंट को छोड़ के एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे बना दिया। अब लेफ्ट एरे एक एरे बन गया है, राइट एरे एक एरे बन गया है। इसको अलग सॉर्ट करो, इसको अलग सॉर्ट करो, ठीक है। फिर से सॉर्ट फंक्शन क्या है मेरा, तो सॉर्ट ही रह जाएगा। तो फिर से काइंड ऑफ रिकर्सिव ही है, हाँ, फिर से रिकर्सिव हो गया। देखो रिकर्सिव ही होता है क्विक शॉट भी, ठीक है। रिकर्सिव क्विक शॉट, रिकर्सिव क्विक शॉट देखते हैं। मतलब देखो ये बात बहुत नेचुरल है कि इमीडिएटली ये कभी नहीं दिखेगा कि ये ऑर्डर n log n में है, ये काइंड ऑफ n स्क्वायर टाइप का एल्गोरिथम लग रहा है। बट वो क्या है ना कि मतलब इसमें थोड़ा रैंडमनेस डाल देते हैं ना, तो इट परफॉर्म्स बेटर, और इतना बेटर हो जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की मतलब नेसेसिटी नहीं है। इसलिए ये इतना बेटर हो जाता है कि ये मर्ज सॉर्ट से भी बेटर रिजल्ट देता है कभी कभी, मोस्ट केसेस में। कभी कभी का मोस्ट केसेस में ये मर्ज सॉर्ट से बेटर देता है। मर्ज सॉर्ट इज सपोज टू बी अ प्रॉपर n log n algorithm, a literally proper n log n algorithm. It is not even properly n log n, but still it is faster because इसमें स्वैप्स थोड़े मोड़े हैं, बट इसमें नए एरे में नहीं डालना कहीं एलिमेंट। उसमें नए वाले में थोड़ा स्पेस स्पेस खाने लगता है, तो वो स्लो हो जाता है मर्ज, ठीक है। मतलब इन केस कभी पूछ दे कि क्विक शॉट और मर्ज शॉट में फास्ट कौन है, तो एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम मर्ज शॉट का भी है जिसमें कि एक ही एरे को यूज करते हैं, तो वो भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। बट ओवरऑल फिर सेम लेवल पे आते हैं। तो इसका जो एमोटाइज समझते हो क्या होता है? एमोटाइज का मतलब होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ऑन एन एवरेज मतलब नॉट एवरी टाइम बट अराउंड दिस, ठीक है। मतलब कभी कभी क्विक शॉट इतना फास्ट हो जाएगा कि ऑर्डर एन में ही दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का एरे मेरे पास है, ठीक है, और किस टाइप का रैंडमनेस मैंने डाला है। तो समटाइम्स इट विल बी सो गुड कि ऑर्डर एन में ही मेरा सॉर्ट हो जाएगा, but sometimes it may go to like n square, but overall on an average this behaves like a n log n algorithm. मतलब ये तो theoretical part हो गया, वापस आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसमें तुम कोई एक पिवट चूज कर, इसने बोला कि यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है और 70 पे मैंने पिवट चूज किया है, मतलब ये लास्ट इंडेक्स चूज कर रहा है। यू कैन चूज एनी, यू कैन चूज 40, यू कैन यूज 50, यू कैन यूज 90, 30, 80, एनी एलिमेंट को तुम पिवट मान लो, ठीक है। तो ये जो पिवट का चॉइस होता है, दिस इज लाइक काइंड ऑफ एक तुम्हारे कोड का ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है कि ये चॉइस ऑफ पिवट जो है ना, दैट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, दैट इज लाइक मतलब दैट इज अ टफेस्ट पार्ट कि ये कैसे चूज करें। क्योंकि अगर ये पिवट सही से चूज होने लगा तो ये पक्का है कि एन लॉग इन में दे देगा, लेकिन अगर पिवट गलती से गलत चूज करोगे तो एन स्क्वायर एल्गोरिथम चल जाएगा। एन स्क्वायर कहते एक समझ लो कि कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में, एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारा एक एरे दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो मतलब ये समझ लो ना 98765, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें तुम अगर पिवट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को चूज करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारा जो है एल्गोरिथम एन स्क्वायर जाएगा, बट दैट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या है, इसमें मैंने पिवट चूज किया 70, तो 70 से जितने भी छोटे एलिमेंट है उसको मैं एक लेफ्ट एरे में डाल रहा हूँ, और जितने भी बड़े एलिमेंट है उसको एक राइट एरे में डाल रहा हूँ। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट एरे और राइट एरे में डाल रहा हूँ, बट वी विल नॉट डू दिस, वी विल एक्चुअली बी यूजिंग द सेम एरे, विल बी स्वैपिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब वो कोड में दिख जाएगा कि वी आर स्वैपिंग और इट डज द सेम थिंग। तो अभी मैं बोल क्या रहा हूँ कि एक एरे को लिया और एक पिवट लिया, और उस पिवट से छोटे एलिमेंट्स को एक एरे में और उस पिवट से बड़े एलिमेंट्स को दूसरे एरे में डाल दिया, ठीक है। और पिवट वाला एलिमेंट का मुझे पता चल गया कि कहाँ पे उसको जाना है, और मतलब जो फाइनल एरे होगा हमारा सॉर्टेड उसमें उसको कहाँ पे जाना है, इसलिए पिवट को मैंने उसके पोजीशन पे तो रख ही दिया। अब ये जो लेफ्ट वाला एरे है इसको मुझे सॉर्ट करना है,
ये राइट वाला एरे है, उसको मुझे सॉर्ट करना है ना। तो ये लेफ्ट वाला एरे को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे भैया? लेफ्ट वाले एरे को शॉर्ट करने चलते हैं, तो फिर एक पिवट लेंगे इसमें। तो इसे मान लेते हो फिर से इसमें लास्ट लिमिट है 50। तो 50 है तो 50 से छोटे लेफ्ट, 50 से बड़े राइट। तो 10 30 40 से हुए सबके सब छोटे हैं, और बड़े तो कोई है ही नहीं, तो इधर पे कुछ भी नहीं, बस यही बचा। सिमिलरली इसमें लोगे 40, सब इससे छोटे हैं, बात कोई है ही नहीं। बड़े 30, 30 से 10, और बात कुछ है नहीं। ये आगे तेरा देख लो, डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप का इसमें भी हो रहा है। इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं, उसमें था कि स्ट्रेट अवे मिडिल से डिवाइड करते थे, मतलब फिक्स था कि मिडिल से करते हैं। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट परिस्थितियों के हिसाब से विल डिसाइड कि हमारा पिवट क्या होगा। पिवट चूज करने के बाद हमने लेफ्ट में डाल दिया उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स। ठीक है, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया। अब ये जो है, ये तो अपनी जगह पे है, और इधर कुछ है नहीं। तो 10 के बाद 30 आने दो, आने दो, उसके बाद 40 आने दो, आने दो। तो 10 30 40 सॉर्टेड दिख रहा है तुमको? 10 30 40, इधर कुछ नहीं, ऊपर 50। 10 30 40 50, फिर आगे कुछ नहीं। तो 10 30 40 50 आ गया, ये सॉर्टेड हो गया। हाँ, इसके बाद ऊपर में क्या था 70, 10 30 40 50, इसके बाद 70, उसके बाद इधर से जो भी सॉर्टेड आया चीज, सॉर्टेड क्या आया था 80 90। 90 राइट हैंड साइड है, पहले 80 आएगा, इसलिए पहले 80 फिर 90। 80 90 किधर आया, 70 बीच में हो गया, सॉर्ट हो गया। मतलब मैंने थोड़ा गंदे तरीके से समझाया, पर समझ में आ वो गया होगा। एक एक बात पूछना था, वो पिछला प्रोग्राम में भी था, वो क्या है कि 2 बार हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं ना, मतलब फंक्शन हाँ 2 बार हाँ। कॉल। तो वहां पे पहले बार जाके ही तो वो नया फंक्शन में चला जाएगा, तो फिर वो दूसरा वाला लाइन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, मतलब वो मुझे जब समझ। जब तक लेफ्ट वाला साइड खत्म नहीं होगा, तब तक राइट वाला साइड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब तुम ऐसा समझो ना, मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पबजी, पबजी खेलते हो सब? हाँ पबजी अगर सब नहीं खेलते तो फिर समझना है बहुत को। तो ऐसा करते हैं, पबजी में तुमने क्या किया, एक फ्रेंड को बुला दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड लॉबी में आ गया। अब तुम दूसरे फ्रेंड को बुलाने के लिए देख रहे हो कि वो ऑफलाइन है, तो तुम कॉल करने चले गए। तुम्हारा पबजी चालू है, तुम दूसरे को कॉल करने चले गए। तुमने दूसरे फंक्शन में स्टेप इन कर लिया। तुम्हारा पहला फंक्शन कहाँ पे है, स्टेडी स्टेट में, मतलब पॉज्ड है, पॉज किया हुआ है, ठीक है। अब तुम दूसरे फंक्शन चले गए। अब ये तुम दूसरा फंक्शन जो है उसको कॉल करोगे, वो पिक करेगा, तुम उसको बोलोगे अरे आना, गेम में आना। तो गेम में आया, वो कॉल कट हुआ, यानी कि सेकंड फंक्शन क्लोज हो गया। सेकंड फंक्शन क्लोज हुआ, तुम कहाँ गए, वापस से पबजी ऐप में आ गए। तो वापस से जब पबजी ऐप में आ गए, तो जो फ्रेंड था, वो तुम गाली दे रहा होगा, कहाँ चला गया था घर में, देखो कब से ढूंढ रहा था, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा। तो वही कुछ हो रहा है, एक फंक्शन चल रहा था, पहला फंक्शन चल रहा था, उसके अंदर तुमने दूसरा फंक्शन कॉल किया। तो दूसरा फंक्शन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक खत्म होके उस फंक्शन से तुम बाहर नहीं निकलोगे, तब तक जो ऑलरेडी जिस फंक्शन के अंदर ये है, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो पहला एक फंक्शन आया, वो फंक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड फंक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद उसका पेरेंट फंक्शन कंप्लीट होगा। पेरेंट किसको बोल रहा हूँ, जैसे एक पेरेंट आया, फिर पेरेंट के दो ब्रांच आए, है ना, जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है वो ब्रांच है। अब ये जो लेफ्ट साइड है, दैट इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन ना। अब ये खुद एक पेरेंट की तरह बिहेव करेगा, इसके भी बच्चे होंगे लेफ्ट और राइट, वैसे ही राइट चाइल्ड के बच्चे होंगे लेफ्ट और राइट, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। डिड आई लाइक मतलब रिंग एनी बेल? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, ठीक तो है। एक चलो एक ट्री बनाते हैं, ट्री, ठीक है। तो पूरे एल और आर जो है ना, पूरा है, मतलब हमारा एल और आर इनिशियली क्या था, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। इनिशियल सबसे पहला वाला, उसको मान लो पूरे ट्री का रूट। एक ट्री बनाना, सबसे पहले सबसे ऊपर में एक गोल बनाओ, मतलब ऐसा ही कुछ बनाओ, ऐसा कुछ, ठीक है। एक गोल बनाओ और वो है 0 से लेकर n-1, ठीक है। उसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, एकदम से ऐसा, एकदम से ऐसा, ठीक है। तो ये है 0 से लेकर n-1, इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, ठीक है। इस वाले फंक्शन में क्या क्या था, तीन चीजें थी। जब जब एरे हमारा ऐसा दिख रहा था, तब हमारे पास तीन चीजें थी। क्या थी, एक इस वाले फंक्शन को शॉर्ट करो, मतलब इस वाले एरे को शॉर्ट करो,
इस वाले एरे को सॉर्ट करो और फिर इन दोनों को मर्ज करो। तो इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, उसके बाद मर्ज करो। तो पहला फंक्शन क्या आएगा, इसको सॉर्ट करो। तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या है, इसको भी स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, ठीक है, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, फिर इसको सॉर्ट करो, फिर इसको सॉर्ट करो, ठीक है। फिर इसको सॉर्ट करने में क्या है, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, इसको सॉर्ट करने में क्या है, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, फिर इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो, फिर इन दोनों को मर्ज करो, तो आ गया ये सॉर्टेड एरे। अब ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो है, देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जहां से ये छोड़ा था ना, जब हम लोग इस पार्ट में आए थे तो क्या बोलते कि इस पार्ट को सॉर्ट करेंगे, तो देखो ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो गया। देख लो ये जो एरे है स्प्लिट स्प्लिट होते हुए सॉर्ट हो गया, है ना। तो जो ये बोला था काम करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट होके मिल गया। तो अब चल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो अब राइट हैंड साइड सेम काम करेगा, स्प्लिट होगा, सॉर्ट होगा, स्प्लिट होगा, सॉर्ट होगा, स्प्लिट होगा, सॉर्ट होगा, स्प्लिट होगा, सॉर्ट हो गया। जैसे ये सॉर्ट हो गया, हम लोग कहाँ गए वापस, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या किया, देखा कि ये दो चीज तो आ गए। मतलब इसने मांगा था क्या, इस पार्ट को सॉर्ट कर दो, इसने मांगा था क्या, इस पार्ट को सॉर्ट कर दो, लो भैया सॉर्ट कर दिया, लो भैया सॉर्ट कर दिया। अब क्या काम था तुम्हारा, तीसरा पार्ट क्या था, मतलब ये एक पार्ट, ये राइट हैंड साइड पार्ट था, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये तेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट हो गया, ये राइट हैंड साइड ऑपरेट हो गया। अब क्या बचा थर्ड फंक्शन, इन दोनों को मर्ज करना। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज मर्ज होने वाला है, तो लो भैया मर्ज करो। देखो यहाँ पे मर्ज मर्ज लिख दिया यहाँ पे काम। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। लास्ट में जो सॉर्टेड चीज आई उन दोनों को मर्ज किया। ये तो तीन फंक्शन थे ना उसके अंदर, एक बार लेफ्ट साइड को सॉर्ट करो, एक बार राइट साइड को सॉर्ट करो, और जब दोनों सॉर्ट हो जाएंगे तो उन दोनों को मर्ज कर दो, तो मर्ज कर दिया, ठीक है। नाउ इट मेक्स मोर सेंस, राइट। हाँ हाँ क्लियर हुआ है। क्लियर ना। कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। साग्निक साग्निक। साथ में, मतलब एक्चुअली आवाज मेरे को समझ नहीं आती और मैंने वो पार्टिसिपेंट्स वाला टैब नहीं खोल रखा है क्योंकि अच्छा ओके। मीटिंग टू एंड इन 10 मिनट्स। ओके 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 ओके, आई जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। तो क्विक शॉट एक्चुअली क्या है कि मतलब मैंने वर्बली तो बोल दिया, थोड़ा समझ नहीं आया होगा। तो एक्चुअली क्या करो कि इसका कोड मत देखना तुम लोग, कोड क्या है, ठीक है। तुम लोग बस इसका ये चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये समझने का कोशिश करो ये क्या बोल रहा है। मतलब मैंने बोल तो दिया तुमको क्या है कि एक पिक करना है, उसके लेफ्ट में सब कुछ डालना है, उसके राइट में सब कुछ डालना है, फिर लेफ्ट वाले को सॉर्ट करना है, फिर राइट वाले को सॉर्ट करना है। और ये काम तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे वो एल्गोरिथम लिखा पड़ा है, ये तो सुडो कोड है, सुडो कोड छोड़ो। तुम ये समझने की कोशिश करो कि ये जो डायग्राम है ना, तुम लोग सब लोग को बोल रहा हूँ, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम समझने की बस कोशिश करो एक बार, ठीक है। फिर पार्टीशन एल्गोरिथम कल बता दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने एक रिकर्सिव बात तो बता दी तुमको कि पिवट लेना है, लेफ्ट में सब कुछ डालने हैं उससे छोटे, राइट में डालने हैं सब कुछ उससे भरे, ठीक है। एक बार ये काम कर दिया, पिवट वाला एलिमेंट जिस पोजीशन में पहुंच गया वो उसका फिक्स इंडेक्स हो गया, वैसे अब लेफ्ट क्लिक करो वैसे राइट क्लिक करो, ठीक है। तो एक बार तुम लोग कोशिश करना कि ये बात समझ में आ जाए, ये चारों पॉइंट क्या है ये समझ में आ जाए, और यहाँ पे जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है सूडो कोड से वो बात समझ में आ जाए। तो क्विक शॉट इतना छोटा है, इतना छोटा, अब इससे छोटा क्या ही कोड होगा, देखो कोड भी बहुत छोटा है, जो रियल कोड है बड़ा बड़ा बहुत छोटा सा कोड है, बहुत प्यारा सा कोड है। देखो कितना प्यारा सा कोड है, इतना प्यारा, इतना छोटा छोटा कोड है यार। मतलब देखो ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है, पार्टीशन करते हैं, मतलब माया शॉट की तरह ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पार्टीशन में कुछ जो है वो बता दूंगा कल, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में। ओके गाइस, तो अभी तक सबको समझ में आ रहा था कुछ। हाँ आया है भाई। ओके ओके, चलो तो फिर मिलते हैं। अरे यार बहुत लोग चले गए, कोई तो रुका ही नहीं, लोग चलते ही गए। चलो फिर आज की रहने देते हैं फिर, थोड़ा सा फेवर जा रहा था मुझे लगता है।
तो अगर क्विक शॉट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आज के लिए रहने देना, ठीक है। हम लोग कल देख लेंगे क्विक शॉट। मर्ज शॉट समझ लेना अच्छे से, और मर्ज शॉट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है rather than जस्ट शॉटिंग इट, ठीक है। तो मर्ज शॉट का जरूरत पड़ने वाला है काफी। रोहन, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्वेश्चन भेज दो मुझे। जंपिंग ऑन द क्लाउड्स, कल किसी ने पूछा था मुझसे, आई गेस तुम ही थे क्या? कल ही कोई पूछा था जंपिंग ऑन द क्लाउड्स विजिटेड। हाँ अच्छा, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा ना। ओके ओके, तो क्या सॉल्यूशन भेज दूं या फिर मैं फिर से कॉल पे समझा दूं तुमको? कल तो मैंने बता, चल मैं कॉल पे समझा दूंगा तुमको, ठीक है। थोड़ी देर में कॉल करियो, फिर मैं खाने जा रहा हूँ, ठीक है। चल फिर, बाय एवरीवन, गुड बाय।